अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री में हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर नंबर 3 का, वो हम बढ़ रहे थे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। और जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पास्टुलेट्स पढ़े थे, सिर्फ 10 पास्टुलेट्स थे। आज उस टॉपिक को हमने कंप्लीट करना है। उन पास्टुलेट्स को पढ़ने के बाद उससे नेक्स्ट काइनेटिक इक्वेशंस, कुछ कैलकुलेशंस लिखी हुई हैं, फार्मूले लिखे हुए, आज उन्हें डिस्कस करना है कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, उसे पढ़ने के बाद उसी टॉपिक से आगे, उसके पास्टुलेट से आगे लिखा हुआ है काइनेटिक इक्वेशन के बारे में। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की बेस पर काइनेटिक इक्वेशन बनाई गई। अब ये काइनेटिक इक्वेशन किसने बनाई? उस साइंटिस्ट का नाम था क्लासियस। क्लासियस ने डिराइव द रिलेशनशिप फॉर द प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। क्लासियस जो साइंटिस्ट था, इस साइंटिस्ट ने जो सिलेंडर के अंदर गैस मौजूद है उसके प्रेशर के बारे में फाइंड किया, उसके प्रेशर के बारे में स्टडी किया और उससे इक्वेशन बनाई। एक्चुअली होता क्या है कि अगर एक सिलेंडर के अंदर, हमने उसका पास्टुलेट ही पढ़ा था कि अगर एक सिलेंडर के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, अगर इस सिलेंडर के अंदर गैस के मॉलिक्यूल हैं तो ये गैस के मॉलिक्यूल इस सिलेंडर की वॉल के साथ टकराते हैं और इन वॉल्स के साथ टकराने के बाद क्या प्रोड्यूस करते हैं? प्रेशर प्रोड्यूस करते हैं। तो यही लिखा हुआ है, क्लासियस ड्राइव द रिलेशनशिप फॉर द प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस नाउन एज काइनेटिक इक्वेशन। Actually, molecule collide with the wall of the vessel and exert pressure। क्योंकि जब गैस के मॉलिक्यूल इन दीवारों के साथ टकराएंगे तो प्रेशर क्रिएट करते हैं। अब काइनेटिक इक्वेशन क्या होती है? काइनेटिक इक्वेशन है PV इज इक्वल टू 1/3 mnc² बार है। ये काइनेटिक इक्वेशन डायरेक्ट लिखी हुई है, आपके सिलेबस के अंदर इस काइनेटिक इक्वेशन की डेरिवेशन नहीं है, तो बेहतर है कि बस आप इसे इक्वेशन को डायरेक्ट याद कर लेंगे। और इस इक्वेशन को कहा जाता है काइनेटिक इक्वेशन। अब इस इक्वेशन के अंदर P क्या होगा? इस इक्वेशन में P कहते हैं प्रेशर के लिए, V किसे शो कर रहा है? वॉल्यूम को। इस इक्वेशन के अंदर स्मॉल m किसे शो कर रहा है? मैस ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस, गैस के एक मॉलिक्यूल का मैस है। जबकि यहां पर कैपिटल N किसे शो कर रहा है? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस को। जबकि यहां पर c² बार किसे शो करता है? c² बार शो करता है मीन स्क्वायर वेलोसिटी को। व्हाट इज द मीन स्क्वायर वेलोसिटी? मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होती है? मीन स्क्वायर वेलोसिटी कहते हैं एवरेज वेलोसिटी को। इसी के बारे में हमने जब पढ़ना होगा। नेक्स्ट है कि मीन स्क्वायर वेलोसिटी। मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मीन एक्चुअली हम वर्ड यूज करेंगे एवरेज के लिए। एवरेज, मीन स्क्वायर वेलोसिटी एक्चुअली क्या होगी? एवरेज वेलोसिटी होगी। किसकी एवरेज वेलोसिटी? एक्चुअली होता इस तरह है कि जो हमारे पास सिलेंडर के अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, इन गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट होती है। ये गैस का मॉलिक्यूल है, इसकी काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट होगी। सिलेंडर के अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल हैं, उन तमाम मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होती, डिफरेंट होती है। तो इन सब की वेलोसिटी भी डिफरेंट होगी। जब इन सब की काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट है, कुछ मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, कुछ मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? कम होगी। तो अब हम क्या करते हैं, इन तमाम मॉलिक्यूल्स की एनर्जी का हम एवरेज ले लेते हैं, उनकी वेलोसिटी का एवरेज ले लेते हैं, तो उसे नाम देते हैं मीन स्क्वायर वेलोसिटी। एवरेज लिया जाता है। तो क्या होगा? द एवरेज ऑफ ऑल द पॉसिबल वेलोसिटीज इज कॉल्ड मीन स्क्वायर वेलोसिटी। जितनी तरह की वेलोसिटी, जितने मॉलिक्यूल होंगे उनकी वेलोसिटीज, उन सबका एवरेज ले ले तो उसका नाम होगा मीन स्क्वायर वेलोसिटी। कैसे? इस एग्जांपल के जरिए समझते हैं। मतलब कि लेट्स सपोज सिलेंडर के अंदर एक मॉलिक्यूल है N1 मॉलिक्यूल और उसकी वेलोसिटी है C1। उसी सिलेंडर के अंदर एक और मॉलिक्यूल है N2 और उसकी वेलोसिटी है C2। वेलोसिटीज डिफरेंट है, तो हम क्या करते हैं, इनका एवरेज कैसे लेते हैं? एवरेज कहते हैं मीन स्क्वायर वेलोसिटी, जैसे c² बार जो करेंगे किसके बराबर होगा? पहले मॉलिक्यूल की वेलोसिटी c1 स्क्वायर, दूसरे मॉलिक्यूल की वेलोसिटी c2 स्क्वायर,
तीसरे मॉलिक्यूल की वेलोसिटी c3 बन जाएगा। और मॉलिक्यूल, पहला मॉलिक्यूल N1, N2, N3 एंड सो ऑन। तो इस तरह हम इसका एवरेज लेते हैं। ये जो एवरेज लिया जाएगा इस फार्मूले को, इसे कहते हैं मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तमाम मॉलिक्यूल की वेलोसिटी का हम एवरेज लेना, उसे कहते हैं मीन स्क्वायर वेलोसिटी। और ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिफरेंट है, मॉलिक्यूल N1, N2, N3, तो इसकी जगह हम कैपिटल N भी लिख सकते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर कर दें तो ये बन जाएगा कैपिटल N। और कैपिटल N क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को शो करता है। कैपिटल N किसी को शो करता है? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जो यहां पर भी लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। सिलेंडर के अंदर टोटल मॉलिक्यूल कितनी है और उनकी फिर हम टोटल एनर्जी देख लेंगे, टोटल वेलोसिटी को देख लेते हैं। तो ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इसे आप कंप्लीट करते हो। अब हमने पढ़ा है मीन स्क्वायर वेलोसिटी। मीन स्क्वायर वेलोसिटी को किस तरह शो करते हैं? अभी हमने लिखा मीन स्क्वायर वेलोसिटी सी स्क्वायर बार से। ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी है। अगर इसी मीन स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर रूट ले लें, अगर इसी मीन स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर रूट ले लें तो इसका नाम बन जाएगा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। क्या नाम बन जाएगा? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इसे हम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इस तरह बन जाएगा कि द स्क्वायर रूट, ये हमने स्क्वायर रूट ले लिया, द स्क्वायर रूट ऑफ मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। के मीन एवरेज वेलोसिटी का जब स्क्वायर रूट लिया जाता है, तो जब एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर रूट लेंगे उसका नाम बन जाएगा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इसे रिप्रेजेंट करते हैं RMC। वेलोसिटी के लिए हम C लिखेंगे। तो ये हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी किसके बराबर होता है? 3RT डिवाइडेड बाय M के बराबर होता है। ये इसका हमारे पास रिलेशन होगा। इस रिलेशन के अंदर RCRMS किसे शो करते हैं? ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के लिए। जबकि यहां पर M क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ गैस। M शो कर रहे हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ गैस, जबकि T किसे शो करता है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो हमने पढ़ी है, ये डायरेक्ट इक्वेशन पढ़ी है, डेरिवेशन बुक में नहीं है। ये हमारे पास इसका फायदा क्या होगा? एक्चुअली जो हमने इक्वेशन पढ़ी है, ये इक्वेशन रिलेशन बताती है। यहां पर हम इस रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के जरिए रिलेशन देखते हैं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी और टेम्परेचर का। तो क्या बन जाता है? दिस इक्वेशन शो द रिलेशन, शो दैट हायर द टेम्परेचर। ये रिलेशन देख रहे हैं। अगर मैं इसका रिलेशन देखूं तो टेम्परेचर के साथ रिलेशन इस तरह बन जाएगा इसका कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट के लिए R, मीन के लिए M और स्क्वायर के लिए S, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर बनता है। मतलब कि अगर जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा, इस रिलेशन से, ये रिलेशन मैंने इस इक्वेशन से देख के बनाया है, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि जितना टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे उतनी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी भी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी एक्चुअली टेम्परेचर के साथ रिलेशन बताने के लिए हम यूज करते हैं। ये भी अलग से शॉर्ट क्वेश्चन है कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होती है, ये आप अलग से शॉर्ट क्वेश्चन करोगे। ये टॉपिक छोटा सा हमारे पास है, ये कुछ रिलेशन रह गया था काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का, जो आपने यहां तक कंप्लीट करना होगा। कल से नेक्स्ट लेक्चर से हमने डेरिवेशन स्टार्ट करनी होंगी लॉस के बारे में। वो नेक्स्ट लेक्चर से होगा। अल्लाह हाफिज़।